मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार बात बैंकों के प्रशासन की। मैंने 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसका शीर्षक था देश के बैंकों को बेहतर प्रशासन की ज़रूरत है। उसमें कुछ बैंकों के द्वारा हुई गड़बड़ियों की चर्चा थी, जैसे HDFC बैंक, IDFC बैंक आदि आदि। मुख्य चर्चा HDFC बैंक की ही थी, क्योंकि उस समय उनके चेयरमैन भूतपूर्व IAS थे, पूर्व IAS थे अतानु चक्रवर्ती साहब। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और इस्तीफ़ा देने में उन्होंने कहा था कि बैंक की जो कार्य प्रणाली है वो उनके नैतिक मूल्यों और विश्वास से मेल नहीं रखते। तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद बैंक के शेयर की तो हालत ख़राब हो गई। अब बोलिएगा कि बैंक के शेयर की हालत ख़राब हो गई तो जनता को क्या मिलेगा? जनता को मिलेगा मित्रों, क्योंकि बैंकों में बैंक का शेयर जनता के पास भी है। लाखों लोगों के पास HDFC बैंक का शेयर है और गाढ़ी कमाई का पैसा लोग शेयर में लगाते हैं। खैर, तो अगर आप शेयर होल्डर नहीं हैं तो भी खतरे की बात है, उस बात को आप भूल जाइए कि शेयर में नुकसान हुआ। तो उसमें बैंक पर बॉन्ड के मिस सेलिंग का आरोप लगा था कि बॉन्ड को गलत ढंग से बेचा गया, सारी बात नहीं बता करके कुछ बेच दिया गया जिससे खरीदार को नुकसान हो गया। तो बैंक वाले, इंश्योरेंस वाले ये सब काम करते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करके बहुत सी चीज़ें बेच देते हैं। अभी HDFC बैंक में एक नया मामला आया है 4-5 दिन पहले। मित्रों, यह जान लीजिए कि HDFC बैंक देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। कई हजार इसकी शाखाएं हैं, 10,000 के आसपास इसकी शाखाएं होगी इस देश में। अभी क्या मामला आया है? अभी मामला आया है, जैसे आप जानते हैं कि अगर आप सेविंग में पैसा रखेंगे तो आपको बैंक 2.5% ब्याज देगी। शायद 2.5% है या 3%, ऐसे ही कुछ ब्याज देती है। लेकिन एक मामला आया है कि HDFC बैंक ने, एक महाराष्ट्र की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, MSRDC। तो उसको तो रोड बनाने का काम है, रोड के डेवलपमेंट का काम है। तो उसके पास कुछ पैसा आया होगा, सैंक्शन हुआ होगा, तो पड़ा हुआ होगा, तो सोचा होगा कि इसको बैंक में रख दें। तो अब उसने HDFC बैंक में अप्रोच किया या बैंक वालों ने HDFC बैंक वालों ने उसको अप्रोच किया। तो उसमें बात यही अटक गई कि भाई आप तो कितना पैसा देंगे, अगर आपको हम रखेंगे आपके यहाँ पैसा तो कितना ब्याज देंगे। तो नेगोशिएशन होते होते बात यहाँ तक पहुँची कि आपको 6.01% ब्याज देंगे। और पैसे कितने रखने की बात थी? 25,000 करोड़। तो बैंक को भी लोभ हो गया। ऐसे यह लोभ होना गलत है, क्योंकि आप किसी दूसरे आदमी को, मैं अगर आपके यहाँ 50,000 रुपया रखूँगा सेविंग में तो आप मुझे 2.5% देंगे, 3% देंगे, और उसको आप बोल रहे हैं 6.01% देंगे। तो ये बैंक जो है अपने नियमों को अपने ढंग से नहीं चला सकती है। बैंक के नियम है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं ब्याज देने में या ब्याज चार्ज करने में। अगर भेदभाव करते हैं तो आप लिखकर बता दीजिए पहले ही कि इतना रखिएगा तो इतना ब्याज मिलेगा, जैसे FD में बताया जाता है कि इतना रखिएगा तो इतना मिलेगा, इतना दिन रखिएगा तो इतना मिलेगा। तो बैंक ने ये गलती की। खैर, पैसे बैंक को 25,000 करोड़ नहीं मिले, 2,500 या 3,000 करोड़ मिले, लेकिन बैंक ने 6.01% ब्याज सेविंग खाते पर उस कंपनी को दिया, उस सरकारी कंपनी को दिया। ऐसी रिपोर्ट अखबार में आई है। ऐसे बैंक अब इसको डिनाई कर रही है, लेकिन हाँ, बैंक ने किया क्या? उस अधिक रेट से जो ब्याज देना था उसको ब्याज नहीं दिखाया। उसको क्या दिखाया कि हमने सड़क सुरक्षा पर साक्षरता फैलाने के लिए या जागरूकता फैलाने के लिए उस कंपनी को इतना पैसा अलग से दूसरे काम के लिए दिया। मैंने सड़क सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के लिए दिया, ब्याज के रूप में नहीं दिया ब्याज ही, लेकिन उसको रंग दे दिया कि सड़क सुरक्षा जागरूकता के नाम पर हमने खर्च किया। तो देखिए बैंक क्या क्या करती है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक है, या ऐसे बैंक ने डिनाई किया है। आज हमारे सामने अखबार है, इकोनॉमिक टाइम्स है,
28 मई का, उसमें लिखा हुआ है HDFC डिनाई करती है, नकारती है एलिगेशन ऑफ डिसगाइजिंग इंटरेस्ट पे आउट, इस आरोप को कि आपने इंटरेस्ट के भुगतान को दूसरा भुगतान दिखा करके भुगतान कर दिया। तो HDFC बैंक ने ऐसा किया, ये बड़े दुख की बात है। मैं HDFC बैंक में खाता रखता हूँ, शेयर होल्डर हूँ, मुझे भी बहुत दुख है कि बेकार बैंक ने ऐसा काम किया। अच्छा, और मज़े की बात है कि अभी तक कहीं RBI का कोई जवाब, कोई ढंग की बात नहीं आई है। बैंक ने भी इसको कुछ, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। किसी ने पूछा तो कुछ बोल दिया कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बैंक को तो खुलकर विस्तृत ढंग से बताना चाहिए कि हाँ ये गलती हुई है या नहीं हुई है। RBI को भी इसकी पूरी इंक्वायरी करके जनता को बताना चाहिए, क्योंकि आखिर फिर भ्रष्टाचार और पारदर्शिता का मतलब क्या होता है। सेबी को भी देखना चाहिए, वित्त मंत्रालय को भी देखना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए कि हमारे देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक ने ऐसा किया। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री को भी बताना चाहिए, क्योंकि उनके सरकार की एक कंपनी के साथ ये मामला हुआ है। उनके सरकार की एक कंपनी ने ज़्यादा ब्याज लिया, जो आरोप है। तो अगर नहीं होगा तो इस देश में यही सब घोटाले चलते रहेंगे। चारा घोटाला हो, सृजन घोटाला हो, रेसूश्री का ठेका घोटाला हो, 2G घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, बैंक घोटाला हो, ब्याज देने का ज़्यादा घोटाला हो, घोटाला पर घोटाला, घोटाला पर घोटाला होते रहेगा और देश ऐसे ही पिछड़ते रहेगा। विकसित भारत का सपना ही रह जाएगा मित्रों, सपना ही रह जाएगा। अभी देखिए, हमसे छोटा कंट्री है ताइवान, साउथ कोरिया, उन सब का शेयर बाजार का पूरा जो भाव है, मूल्य जो है, मार्केट मूल्य, वो हमारे शेयर बाजार से ज़्यादा है। ताइवान की जनसंख्या 1 करोड़ होगी, 1.5 करोड़ होगी, कोरिया की जनसंख्या 8 करोड़ होगी, हम कितना है 146 करोड़, 145 करोड़। तो केवल सिर दिखाने के लिए ही 146 करोड़ है कि और कुछ है? और तो कुछ है नहीं। तो अगर ऐसे ऐसे घोटाले हमारे बैंकों में होते रहेंगे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एजुकेशन लोन पर बिना मतलब का ब्याज चार्ज कर देती है, बिना सही रेट लगाए एक्स्ट्रा ब्याज चार्ज कर देती है। इसका मेरे पास सबूत है। तो सरकार को, RBI को, सेबी को इसलिए चाहिए क्योंकि ये सब कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है और सेबी शेयर बाजार के लिस्टेड कंपनियों को देखभाल करती है कि गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कुछ गलत काम तो ये लोग नहीं कर रहे हैं। और HDFC बैंक के मैनेजमेंट को भी चाहिए, KK मिस्त्री साहब को चाहिए, शशिधर जगदीशम साहब को चाहिए कि HDFC बैंक के प्रति जो जनता में विश्वास है वह टूटे नहीं, वो लोग सच्चाई का बयान करें। तो मित्रों, मुझे लगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तो सोचा कि मैं अपनी बात रखूं। हो सकता है आपको मेरी बात पसंद आए। अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें और कमेंट करके जवाब ज़रूर दें। शेयर करें ना करें ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों पर, ये बताना ज़रूर प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।